राम राम। नवरात्रे, शरद नवरात्रे इस समय बृहस्पति ग्रह के लिए बहुत खास है, क्योंकि किस्मत के नाम से बृहस्पति ग्रह जाने जाते हैं, धन के नाम से बृहस्पति जाने जाते हैं, जो संचित धन होता है, ज्ञान, संतान, अच्छी किस्मत और जीवन का व्यय करने के बाद ईश्वर का सानिध्य मिले, उसके लिए भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा जरूरी है। तो बृहस्पति ग्रह वह ग्रह है जो आपको हल्की सी मेहनत करने के बाद बहुत बड़े परिणाम दे देता है। और बृहस्पति ग्रह जब कुंडली में कमजोर हो, हार्ड वर्क, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कोई अच्छा परिणाम ना मिले तो यह बृहस्पति खराब है। तो उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। यह चैनल आपको ज्योतिष संबंधी और जीवन को बेहतर बनाने की जानकारियां देता रहता है समय समय पर। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारी कुंडली में बृहस्पति है और इंसान के जीवन का मूल आधार माने तो कहीं ना कहीं उसकी संतान उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संतान के जीवन में भी सुख बढ़े, अपने जीवन में भी सुख बढ़े और किस्मत का साथ मिले, इसलिए आज दो ग्रहों के उपाय के बारे में बात करेंगे। एक है बृहस्पति, दूसरा है केतु। एक दिन में दो उपाय नहीं किए जा सकते। आपको दोनों में से जिस उपाय की ज्यादा जरूरत हो वह उपाय इस नवरात्रे में बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं। हां, अगर आपको दोनों ही चीजों में समस्याएं हैं तो पति पत्नी अलग अलग उपाय कर सकते हैं, ठीक है। या अपनी संतान से आप वो उपाय करवा सकते हैं, भाई बहन से करवा सकते हैं, ठीक। यहां पर हमने इस बात को समझना है कि किस्मत सबसे पहले हमें चाहिए। किस्मत बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हमें बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है। बुध को अच्छा करना यानी कि विवेक हासिल करना, जो बृहस्पति की चीज है, तो उसको हासिल करने के लिए ऐसा क्या करें। हमारे ऋषि मुनियों ने, पंडितों ने बहुत से ऐसे उपाय बताए थे जिनके द्वारा हम इन दिन त्योहारों में उन उपायों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना लेते थे। वो उपाय क्या है? माता दुर्गा को बृहस्पतिवार के दिन चांदी का छतर चढ़ाना, सोने का छतर चढ़ाना। आप नहीं चढ़ा सकते सोने का, कोई बात नहीं, चांदी का छतर 200, 300, 500, 700, 1000, जितना आपकी इच्छा हो वहां तक जाता है। अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो चांदी का एक पतरा माता दुर्गा को चढ़ा सकते हैं, उस पे केसर का तिलक लगा के, ठीक है। केसर का तिलक उस पतरे पर लगाएं, चौरस आकार में हो, 1 ग्राम का ही हो, माता को चढ़ाएं। इससे आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, ठीक है। माता जी को पिसी हुई हल्दी आप चढ़ा सकते हैं बृहस्पति वार के दिन सुबह के समय, और चांदी का छतर भी सुबह के समय, चौरस पतरा भी सुबह के समय, बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने के लिए। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारा संतान पक्ष बेहतर हो तो इसके लिए क्या करें? देखिए, जैसे आप जानते हैं संतान पक्ष हम हमेशा देखते हैं केतु ग्रह के द्वारा। तो केतु ग्रह के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें माता दुर्गा जी के इस नवरात्रों में बृहस्पति ग्रह का भी आशीर्वाद मिल जाए और केतु ग्रह का भी, ठीक है। तो केतु के लिए आप माता रानी को केला यानी कि बनाना फल आता है बाजार में, माता रानी को चढ़ा सकते हैं। गिनती में कितने चाहिए? जितनी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन वो सभी एक सीक्वेंस में जुड़े रहने चाहिए, ऊपर से एक डंडी के साथ। जैसे 12 केले आपस में चिपके रहते हैं, उसी तरह से वो केले चिपके रहने चाहिए। वो माता रानी को चढ़ाएं, ठीक है। कब चढ़ाएं? शाम के समय चढ़ा सकते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले पहले, ठीक है। कन्या को भी भेंट कर सकते हैं किसी को, ठीक है। कोई छोटी कन्या हो, देवी मां का स्वरूप मानी जाती है, 9 साल से कम की उम्र हो तो उनको आप दे सकते हैं। माता को चुनरी उड़ा सकते हैं, लाल रंग की चुनरी माता रानी को उड़ा सकते हैं, छोटी कन्या को दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके केतु ग्रह अच्छे होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो मैंने पीछे बताया, चांदी का छत्र, सोने का छत्र, चांदी का पतरा, है ना, इन सब चीजों से, हल्दी से बृहस्पति ग्रह अच्छे होते हैं।
तो ये उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन ही दोनों करने हैं। देखिए, दोनों चीजों की जरूरत हो, जैसे केतु ग्रह की बात करूं, आपके पुत्र का आपको सही तरह से सुख नहीं मिल रहा, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, बुढ़ापा खराब हो रहा है, घुटनों में रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो केतु से जुड़ी हुई समस्याएं, सुनने में शिकायत है, ठीक है ना, आपकी बात को कोई इतना ध्यान नहीं देता, जिंदगी व्यर्थ की भाग दौड़ में जा रही है, तो इसके लिए आप केतु ग्रह का उपाय कर सकते हैं। और बृहस्पति के लिए मैंने बता ही दिया। तो ये उपाय करके नवरात्रों में माता रानी की कृपा से आपको इन सभी जीवन की आ रही परेशानियों में लाभ मिलता है। तो ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।